कि अंधेरा ढक ले सूरज को तो उजाले की क्या खता है। कि अंधेरा ढक ले सूरज को तो उजाले की क्या खता है। लगी हो सेंध दीवारों में तो ताले की क्या खता है। किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, और कोई पीकर के मर जाए तो प्याले की क्या खता है। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पेनेसिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बच्चों जो साइंस कर रहे थे, यूथ कंपटीशन आरआरबी, जितने भी आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, वो हम लोग कर रहे थे साइंस में। तो हम लोगों ने जो है काम समय का जो लास्ट में देखा था 200 क्वेश्चन कर लिए थे पूरे के पूरे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 201 जस्ट उसी के आगे पीछे के बच्चों जो 3 वीडियो आ चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियो आप लोग देख लें। इसके बाद ही यहाँ से देखें तो ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ए टू जेड बच्चों क्वेश्चन हम लोग विद सिक्वेंस में कर रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं सीधे के सीधे क्वेश्चन नंबर 201। यदि बल बराबर शून्य हो इसलिए किया गया कार्य डब्लू क्या हो जाएगा। तो बच्चों अगर बल शून्य है तो कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि जो कार्य होता है वो होता है एफ इंटू डी, बल गुणा विस्थापन। और अगर बल की जगह पे जीरो रखेंगे तो विस्थापन जीरो का गुणा कर देंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। राइट आंसर क्या होगा बेटा, बी पार्ट होगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 202। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करिए। तो बच्चों इसमें हमने बताया था कि आपका जो फॉर्मूला लगेगा, डब्ल्यू बराबर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी एच। अब बात करते हैं द्रव्यमान कितना है बच्चों। तो द्रव्यमान की अगर बात करें हम लोग तो 12 किलोग्राम है। जी का मान 10 दिया गया और एच कितना है 1.5। तो यहाँ से गुणा कर लेंगे बच्चों, जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 3 18, यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो 180 जूल, यानी कि राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी वाला। सी इज द राइट आंसर। इसी तरह के बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन रेलवे में आपको देखने को मिलते हैं। उस तरह के सारे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कवर अप किए जाएंगे। फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन करने की क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप लोग जानते हैं प्रैक्टिस का कितना महत्व होता है परीक्षा में। फिर ही आप पढ़ें ना पढ़ें लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो बच्चों आप लोग जानते हो कार्य बराबर क्या होता है, बल में गुणा विस्थापन, एफ इंटू टी। तो बल में गुणा विस्थापन होता है बेटा, यानी कि एफ इंटू डी। तो 25 इंटू डी कितना है बच्चों, 5। तो 25 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों, 125 जूल। तो राइट आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, सी वाला। सी इज द राइट आंसर। सी आपका करेक्ट आंसर बेटा देखने को मिल जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनका सोल्यूशन भी बच्चों देखो वही जो चीज हम बता रहे हैं उसी तरह से इसमें भी कुछ दिया गया है। तो ये आपकी प्रैक्टिस में आ चुका होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 204। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, अधिकतम सकारात्मक कार्य, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। बच्चों धक्का दे रहा है लेकिन विस्थापित करने में विफल रहे, मतलब क्या हुआ, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर जीरो हो जाएगा। और अगर डी जीरो है विस्थापन तो डब्ल्यू इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, एफ इंटू डी। तो बल कुछ भी हो उसमें अगर विस्थापन जीरो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्य कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। इसलिए हम लोग आंसर कौन सा जाएंगे, डी। डी आंसर पे हम लोग क्लिक करेंगे बच्चों। डी इज द राइट आंसर। लिखा भी है बच्चों नीचे, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहे तो बिल्कुल कोई कार्य नहीं किया जाता है। इसमें बल और विस्थापन दोनों चीजें बराबर मात्रा में चाहिए होती हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 205 की।
यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर तक चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि कार्य जो होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ बल होता है, बल कितना दिया बच्चों 12 न्यूटन, डी विस्थापन होता है कितना 4 मीटर। W आ जाएगा 12 इंटू 4, 12 चौको बच्चों कितना होता है 48 जूल कार्य आ जाएगा। राइट आंसर होगा बच्चों कौन सा वाला, सी वाला। सी इज द राइट आंसर। तो 205 का बच्चों कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 12 चौको 48। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 206। तो कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, इसके बच्चों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना होता है। देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है बच्चों, वस्तु के प्रारंभिक वेग, विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच का कोण, या लागू बल। तो बच्चों जो कार्य होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। आपको पता ही है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी, और कॉस थीटा और होता है। तो बच्चों दोनों बल विस्थापन के बीच का कोण, बल और विस्थापन, बल विस्थापन और दोनों के बीच का कोण, कार्य इन्हीं तीनों चीजों पर निर्भर करता है। इसके अलावा और कार्य का किसी क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। वेग पर निर्भर नहीं करता है। और कार्य एक अदिश राशि है, दिशा पर भी निर्भर नहीं करेगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है जिस कोण, वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है, प्रयुक्त बल, विस्थापन या प्रारंभिक वेग। तो बच्चों अभी बता दिया वेग का जो होता है कार्य में कोई रोल नहीं होता है। चलिए बात करते हैं 208। डॉट 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 न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। वेग, शक्ति, विस्थापन और संवेग। तो बच्चों कार्य में किसका रोल होता है, विस्थापन का। अगर विस्थापन d बराबर 0 हो गया तो कार्य हो पाएगा क्या, बताओ बच्चों, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि W जो होता है वो F इंटू डी होता है। W F इंटू डी होता है, तो अगर बच्चों मान लो बल लगा भी दिया हमने, d 0 हो गया तो कार्य कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो विस्थापन 0 होने की स्थिति में बच्चों कार्य क्या होता है, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 209। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है बल की आवश्यकता नहीं है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। बच्चों कार्य तभी होगा जब क्या होना चाहिए, विस्थापन। W इज इक्वल टू एफ डी। तो अगर बल लगा दिया हमने तो उसके साथ साथ क्या चाहिए हमें बच्चों, उसके साथ साथ वस्तु को विस्थापित होना मस्ट है। अगर विस्थापित नहीं हुई तो वस्तु पर कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। तो लिखा हुआ है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, उनमें से एक है कि वस्तु का विस्थापित अवश्य होना चाहिए, और दूसरा उस पर क्या लगा होना चाहिए, बल लगा हुआ होना चाहिए। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो बच्चों क्या कहलाता है, संवेग, त्वरण, कार्य या भार। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कार्य। कार्य जो होता है बच्चों W इज इक्वल टू क्या होता है बताइए बच्चों, F इंटू डी। बल में गुणा विस्थापन ही बच्चों कार्य होता है, एक अदिश राशि है, और मात्रक बच्चों इसके क्या होता है, जूल होता है। ये छोटी छोटी बातें बच्चों देखो, छोटा सा फार्मूला है F इंटू डी। पीछे से जब तक हम कर रहे हैं तब से कम इससे 20 सवाल बच्चों आ चुके हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चों को नहीं पता है तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन वो गलत करके आएगा। इसलिए जो बच्चे जिन्हें पता है वो तो ठीक है, नहीं पता है वो बच्चे इसे नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 211। कार्य का गुणनफल है ऊर्जा और आयतन का, शक्ति और विस्थापन का, बल और वस्तु का, वस्तु की दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी वाला। कार्य जो होता है बल इंटू वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल होता है बच्चों क्या, कार्य।
तो बल की दिशा में जो विस्थापन है वही विस्थापन लिया जाएगा। विस्थापन की दिशा में बल, ऐसा कोई बच्चों से टर्म नहीं होता, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है सी वाला। राइट आंसर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। 212 कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन, बल, एफ और एस के बीच का कोण, संवेग। तो कार्य बच्चों आप लोग को बताना है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो पता ही आपको फार्मूला उतना अगर पता है तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या? डब्ल्यू होता है एफ डी और कॉस थीटा। अब तो बच्चों कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्हीं तीन चीजों पर निर्भर करता है। तो बच्चों विस्थापन पर निर्भर कर रहा है, बल पे निर्भर कर रहा है, विस्थापन और बल के बीच के कोण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं कर रहा है बेटा? तो संवेग पर निर्भर नहीं करता है। संवेग पर निर्भर बच्चों नहीं करता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन। 213 213 बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो बल इंटू दूरी यानी कि बल इंटू विस्थापन बच्चों क्या होता है? किया गया कार्य होता है। ना गतिरोध होता है, ना आवेग होता है, ना क्या होता है, त्वरण। कार्य होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, बल इस पर कार्य करते हैं, वहां विस्थापन होता है, वह किसी निश्चित दूरी के माध्य से आगे बढ़ता है। तो बच्चों कार्य तभी किया जाता है जब यह किसी यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। तो राइट आंसर इसका बच्चों क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द राइट आंसर बच्चा लोग। लिखा हुआ भी है बच्चों, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वह पिंड एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा? 215 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों cos 90 का मान होता है 0। जीरो का गुणा कर देंगे, W इज इक्वल टू क्या होता है? एफ डी और cos 90। अब cos 90 का बच्चों मान कितना होता है? 0। तो एफ डी इंटू 0, तो फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों? 0। इसलिए कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। डी बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे भी देखो बच्चों वही दिखाया, cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 216। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य होगा, तो बच्चों ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन या शून्य। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। फिर किया गया कार्य बेटा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। फिर किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। किया गया कार्य शून्य होगा बच्चों। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, वस्तु के परिमाण और वस्तु की दिशा। तो बच्चों कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति एवं उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। डिटेल में देखना चाहें तो बच्चों किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति एवं अवस्था पर निर्भर करती है। वस्तु की स्थिति एवं अवस्था
पर निर्भर करती है? एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और वह भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करिए। तो बच्चों बहुत आसान है, कैसे कार्य निकालते हैं? वही अपना जाना पहचाना पुराना फार्मूला, W इज इक्वल टू mgh। जब भी हाइट दी होगी वो बच्चों तो W इज इक्वल टू क्या लगेगा, mgh लगेगा। अगर वेलोसिटी दी हो तो W हो जाएगा हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट दिया गया तो W इज इक्वल टू F इंटू डी। कार्य के बच्चों 3 फार्मूले होते हैं, अभी आपको हम तीनों एक साथ बता देंगे। उसके बाद आपका कार्य से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो गलत होने का 0% चांस हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे m कितना दिया गया, 10 kg दिया गया। g का मान भी बच्चों 10 ही दिया गया। और हाइट कितनी दी गई बच्चों, हाइट दी गई है 1.1। तो इनका जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 जूल आ जाएगा, 110 जूल। ऐसा बच्चों के साथ सर दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो राइट ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। उसके बाद बच्चों कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं का अनुभव कैसा रहा, कैसा वीडियो आपको लगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में बच्चों शेयर भी कर दें। तो यहाँ पे बच्चों देखो भाई इन्होंने निकाल के दिखाया कितना आया, 110 जूल आ गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग बच्चों सीधा सीधा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 219 की। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा ऋणात्मक, शून्य, अपरिमित या धनात्मक। अब बच्चों कार की जो कार आ रही है उसके विपरीत दिशा में हवा चल रही है। अगर हवा अपोजिट दिशा में है बच्चों तो कार्य कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कार्य कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे बच्चों इसके बारे में अगर हम डिटेल में जानना चाहें, जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती है, जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती है, हवा का सामना करती है, तब हवा द्वारा कार्य पर लगाया गया बल कार की विस्थापन के विपरीत होता है और लगाए गए बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 180 डिग्री हो जाता है। तो W इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा। कॉस 180 डिग्री का मान बच्चों कितना होता है पता है, -1 होता है। तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई जब होगा तो पूरा कार्य बच्चों कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए, अगर विपरीत दिशा में कोई वस्तु जा रही है और बल विपरीत दिशा में लग रहा है तो कार्य ऋणात्मक होगा। या इस तरह से समझ लें कि जो एंगल होता है विस्थापन और बल के बीच का वो 180 डिग्री हो जाए। कॉस 180 का मान -1 होता है, इसलिए जो वर्क डन होगा वो बच्चों निगेटिव में चला जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की के द्वारा किया गया कार्य। अब बच्चों लड़की का अगर हमें कार्य निकालना है तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh। W इज इक्वल टू mgh। तो बच्चों यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दे रखी है, पूरा mg की वैल्यू दे रखी है, जो फोर्स दे रखा है 200 न्यूटन। तो यहाँ सीधा सीधा रखा जाएगा 200 इंटू हाइट का और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 400 जूल। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बच्चों वैसे किया गया, भार इंटू ऊंचाई, वही mgh वाला फॉर्मूला है और उससे कितना निकल आया, 400 जूल बच्चों वर्क डन निकल आया। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय या यात्रा तय करती है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करिए। तो बच्चों देखो वही कार्य निकलेगा, कैसे निकलेगा, कार्य जो निकलता है वो निकलता है एफ इंटू डी, बल में गुणा विस्थापन, एफ डी लगा देंगे। ध्यान रखना बल कितना है, 500 न्यूटन,
विस्थापन ध्यान रखना d 15 किलोमीटर है बच्चों। यहाँ पे जो MKS में पद्धति में चलता है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 15 बच्चों किलोमीटर है। किलोमीटर में बदलने के लिए बच्चों इसे मीटर में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए बच्चा लोग 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 15,000। अब यहाँ पुटअप कर दीजिए 500 इंटू 15,000। तो यहाँ पे 15 5 जा 75 बच्चों हो जाएगा। और जीरो कितने आ जाएंगे? 3 इधर आ गए और 2 इधर, तो 5 जीरो लगेंगे। तो 5 जीरो किस ऑप्शन में बच्चों आपको दिखाई दे रहे? 3 और 2 5, यानी कि सी। तो सी इज द राइट आंसर। सी बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बच्चों लास्ट में हम कार्य के आपको सारे फार्मूले एक साथ बता देंगे, जो 4 फार्मूले होते हैं। उसके बाद आपका परीक्षा में कार्य समय से कोई भी क्वेश्चन आता है तो कभी गलत नहीं होगा। तो ये आ गया बच्चों 75 में 50 के साथ जूल में। क्वेश्चन नंबर 222 यानी कि 222 222। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो बच्चों देखिए इसमें बल दे रखा है 10 न्यूटन का। अब यहाँ पे भी सीधा सीधा डब्ल्यू निकालना है। अगर आप वही हो जाएगा क्या? F इंटू डी। बल में गुणा विस्थापन, बल है 10 न्यूटन इंटू डी जो है बच्चों 2 मीटर है। तो 10 दूनी बच्चों कितना हो जाएगा? 20 जूल हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों क्या देखने को मिलेगा? ए देखने को मिल जाएगा, बल में गुणा विस्थापन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज इसे बच्चों जो कार्य वाला चैप्टर है इसे खत्म कर लेंगे। इस वीडियो में कार्य वाला टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 223। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी? वही क्वेश्चन है बच्चों, सेम। ये रिपीट हो रहे क्वेश्चन बहुत ज्यादा, तो हमने बताई दिया रेलवे में रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो W इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाएगा F इंटू डी। तो F इंटू डी का बच्चों क्या मतलब है? बल में गुणा विस्थापन। कितना बल है? 10 न्यूटन। डी कितना मीटर हुआ? 10 ही हुआ। 10 इंटू 10 बच्चों कितना आ जाएगा? 100 जूल आ जाएगा। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी, 100 जूल। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 100 जूल हो जाएगा। अब इनके सोल्यूशन की बच्चों इतना लंबा देखने की कोई जरूरत नहीं, जो हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं वो बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 224 की, 50 न्यूटन का बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य। तो सब बच्चे जानते हैं जो कार्य होता है W बराबर बच्चों क्या होता है? F इंटू डी। बल कितना है? 50। डी कितना है? 10। 50 इंटू 10 बच्चों कितना हो जाएगा? 500 जूल। राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? ए वाला। ए इज द राइट आंसर। अब इन सवालों का बच्चों आपको ये सोल्यूशन जो दिया रहता है उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज हम आपको बता देते हैं वही सारी बातें इनके हिसाब से भी यहाँ दी रहती है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्य हुआ है, कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है। अब बताओ किसी वस्तु पे बच्चों हमने बल तो लगाया, गतिशील नहीं होने का मतलब क्या है कि वहां पे विस्थापन कितना हुआ है? 0। अगर विस्थापन बच्चों 0 है तो बल में गुणा विस्थापन ही तो कार्य होता है। कार्य भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बल में गुणा 0 का करेंगे तो 0। तो यहाँ लिखा है बच्चों अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्य हुआ है, कम शक्ति का प्रयोग या कार्य नहीं हुआ है। तो राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा, कोई कार्य देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम लोग, इसकी डिटेल में देखें तो ये लिखा है बच्चों किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर वह गतिशील नहीं हुई तो किया गया कार्य शून्य होगा। यदि विस्थापन शून्य है तो वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। जैसे कि
यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है तो वह दीवार स्थिर रहती है, तो उस पर किया गया कार्य बेटा शून्य होता है। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य, अब बच्चों विस्थापन अगर शून्य है तो जो कार्य होता है वो क्या होता है, F इंटू डी। तो बल में गुणा अगर हम जीरो का कर दें, जीरो ही तो आ जाएगा, तो यानी कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, डी पार्ट। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 227, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। कार्य की दिशा होती है, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, कार्य का केवल परिमाण होता है, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। तो बच्चों कार्य में कोई दिशा नहीं होती है। कार्य जो बेटा होता है एक अदिश राशि है। ये बहुत ही बारी हम आपको बता चुके हैं कि कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश बोले तो कार्य में कोई दिशा नहीं होती। बल लगाना जरूरी है बच्चों, बल नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। कार्य का केवल परिमाण होता है, ये बात बिल्कुल सही है, परिमाण ही होता है। और कार्य के लिए बच्चों विस्थापन का होना भी अत्यंत आवश्यक है। यहीं पे बच्चों ये भी लिखा है कि ये अदिश राशि है, इसलिए इसमें केवल क्या दिशा नहीं होती, बाकी चीजें तो बच्चों देखने को मिल जाती है। 228, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी, तो बड़ा आसान है बच्चों, कैसे, सीधा हम लोग लगाएंगे W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। हमें डी चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा W अपॉन एफ। अब W कितना है बच्चों, W जो दे रखा है 2000, अपॉन में एफ, एफ दे रखा है कितना, तो यहाँ पे जो कार्य दे रखा है 2000, एफ दे रखा है 4000। कट करेंगे 30 से बच्चों, 30, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। 2 से कट कर देंगे, पॉइंट लगा लेंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, यानी कि 0.5 मीटर। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी वाला। राइट आंसर बेटा क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी पार्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज काम समय के बच्चों जितने क्वेश्चन है कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, पूरा चैप्टर ये आज फिनिश करने के बाद ही वीडियो खत्म होगी। तो बच्चों इसमें लगातार आप लोग जो लोग देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यही बच्चों यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिखाएगा, 0.5 मीटर आया था, तो इसका कोई मतलब है नहीं, ये आपको हमने डिटेल में समझा ही दिया। सीधा हम लोग देखते हैं 229 की तरफ। 229 में बच्चों कहा गया, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल, मॉल में बच्चों कोई व्यक्ति है 50 न्यूटन के बल से एक ट्रॉली को खींचता है, जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित हो जाती है, कार्य की गणना कर लें। तो बच्चों कार्य बराबर जो होता है बल में गुणा विस्थापन। बल कितना है 50, विस्थापित कितनी हो गई 30 मीटर, 5 3 15, 1500 बच्चों क्या हो जाएगा, जूल। तो राइट आंसर बच्चों होगा ए वाला। अब देखो 1500 बच्चों उसने दो ऑप्शन में दे दिया, एक जगह लिख दिया जूल, एक जगह लिख दिया वाट। तो वाट तो शक्ति का मात्रा होता है, इसलिए होने से रहा। तो ये बातें भी आपको ध्यान में देनी होती है कि पेपर में ऑप्शन में भी आपको नजर रखनी होती है। आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है कि कार्य है तो जूल में ही होता है। ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए। तो कितना आया बच्चों, देखो इन्होंने भी निकाला 1500 जूल। तो हम लोग अपना अपने तरीके से करते हैं, हम लोग को ये इसके शॉर्टकट मेथड पता है। एक कुली भूमि से दो एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करिए, जबकि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों इसमें कौन सा कार्य का फॉर्मूला लगेगा, इसमें कार्य जो लगेगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, mgh। m कितना है 20 है, g कितना है बच्चों 10 है, h कितना ऊंचा उठाया 2 मीटर,
20 दूनी 40, 400 जूल बच्चों हो जाएगा। आंसर हो जाएगा राइट वाला बच्चों बी। इसमें भी देखो बच्चों 402 ऑप्शन में दिया गया, लेकिन एक जगह लिखा हुआ है बच्चों वाट। तो वाट तो शक्ति का मात्रक होता है, हमें चाहिए कार्य। तो कार्य बच्चों किसमें हो जाएगा? कार्य हो जाएगा बच्चों जूल में। कार्य किसमें होगा बेटा? जूल में होगा। 231 नंबर क्वेश्चन। एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करिए, जबकि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी एच। एम की वैल्यू कितनी है? 13। जी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10। कितना ऊंचा उठाया? 1.5। पॉइंट से ये खत्म हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 तियो 45 की 5, 15 एकम 15 और 4 कितना हो जाएगा? 15 और 4 19, और एक जीरो था यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो 195 जूल आ जाएगा बच्चों, 195 जूल। राइट आंसर बेटा हो जाएगा ए। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। 232, 232 नंबर क्वेश्चन। एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखना, 4 किलोग्राम का बैग तो है, 30 सेकंड तक पकड़ता है, यानी पकड़ता है, चलता नहीं है। चलता नहीं है बच्चों तो क्या जीरो हो जाएगा? विस्थापन जीरो हो जाएगा, यानी कि डी जीरो हो गया। अगर विस्थापन जीरो है तो वर्क डन भी बच्चों क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। राइट आंसर बेटा होगा सी वाला। सी इज द करेक्ट आंसर। 233। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो, बल हो, संवेग हो या शक्ति हो। तो बच्चों कार्य कब हो सकता है? जब क्या हो? किसी व्यक्ति में ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा होगी तभी तो बल लगाएगा और विस्थापित करेगा। तो ऊर्जा ही होती है क्या बच्चों? बल इंटू विस्थापन करने की क्षमता। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब वस्तु पर बल लगाने से वह बल की दिशा में विस्थापित हो जाए। तो बच्चों भौतिकी में तो बल और विस्थापन पर डिपेंड करता है, लेकिन वैसे अगर हम लोग सोचें तो कार्य भौतिक की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को बच्चों शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने से वस्तु की ऊर्जा परिवर्तन होता है, यानी कि वस्तु के एनर्जी में क्या आ जाता है बेटा? चेंज देखने को मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 234। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा कमरे की दीवार को धक्का देना। अब बच्चों कमरे की दीवार को आप धक्का तो देंगे, लेकिन दीवार आगे तो बढ़ेगी नहीं, तो यानी कि कोई भी उसमें विस्थापन नहीं होगा, और विस्थापन अगर नहीं होगा तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कार्य बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों यही लिखा है कि विस्थापित अगर दीवार नहीं होगी तो कार्य भी नहीं होगा। तो विस्थापित अगर दीवार नहीं होगी तो कार्य भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक कर लेते हैं। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो शक्ति का प्रयोग किया गया है, कोई कार्य नहीं हुआ है। शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, कार्य हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे लंबवत का मतलब होता है जो थीटा इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री।
और cos 90 का मान बच्चों कितना होता है? cos 90 का मान बेटा होता है 0 डिग्री। कितना होता है cos 90 का मान? 0। इससे कार्य फिर नहीं होगा, डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो कार्य क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। तो यही इन लोगों ने भी बच्चों बताया कि cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो बच्चों हमने बताया था कि ऋणात्मक कार्य कब होता है? जब एंगल 45, 0, 90 या 180। तो बच्चों 180 डिग्री पे अगर कोई एंगल पे विस्थापन और बल लगा होगा तो शून्य हो जाएगा। डन जो शून्य नहीं, सॉरी, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 180 का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। cos 180 का मान बच्चों होता है -1, इसलिए कार्य बच्चों कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। यही बच्चों यहाँ पे भी दिखाया गया है, इसलिए कार्य कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। शून्य तब होता है बच्चों जब 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो बच्चों देखो 125 न्यूटन है, तो सीधा बच्चों हम लोग का कार्य हो जाएगा W इज इक्वल टू F इंटू डी। F कितना है? 125। डी कितना है? 5। तो इसमें गुणा कर दो बच्चों 5 का, तो 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 625 जूल। तो डी इज द राइट आंसर। डी आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। तो 625 जूल आपने इसी फार्मूले से सॉल्व कर लिया होगा। 238, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। तो बच्चों सीधा वही फार्मूला, कार्य जो होता है W इज इक्वल टू F इंटू डी। तो बल है 50, डी है 10, टोटल हो जाएगा 50 का गुणा जब बच्चों 10 में करेंगे तो 500 जूल हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बी राइट आंसर आपका हो। तो बी इसका जो है बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बच्चों यही दिखाया गया है कि बल इंटू विस्थापन 50 इंटू 10 यानी कि 500 जूल। 239 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य। अब बच्चों कोई वृत्ताकार पथ पर घूमेगा इस तरह से, जहां से चलेगा वहीं वापस लौट के आ जाएगा। इसका मतलब जो विस्थापन होगा वो शून्य होगा। विस्थापन शून्य होगा तो बच्चों डब्ल्यू भी क्या होगा? शून्य होगा। तो ऑप्शन ए बच्चों हो जाएगा राइट, यानी कि विस्थापन जो होगा शून्य, इसलिए कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। तो कभी भी वृत्ताकार पथ की अगर बात की जाए तो कार्य सदैव शून्य होता है। कार्य सदैव क्या होता है? शून्य। 240 नंबर क्वेश्चन। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल की दिशा के लंबवत, संवेग की दिशा में, बल की दिशा में, बल की दिशा के विपरीत। तो बल की दिशा के विपरीत बच्चों राइट आंसर होगा, क्योंकि जब विपरीत होगा तो इनके बीच का कोण बनेगा 180 डिग्री, और कॉस में 180 डिग्री का मान बच्चों होता है -1। तो -1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना वर्गमूल निकल के आ जाएगा बच्चों? निगेटिव में ही आएगा जो भी आएगा। तो कार्य कैसा माना जाता है बच्चों? ऋणात्मक माना जाता है। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ भी है कि विपरीत दिशा में जब होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यह एक बल तो सदिश राशि है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है तो उस पर किया गया कार्य बच्चों कैसा होता है? धनात्मक होता है। 241 नंबर क्वेश्चन। 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसे रखी गई है
कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चैन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, तो टेबल पर पूरी चैन को खींचने हेतु किया गया कार्य कितना होगा? पूरी चैन को खींचने हेतु किया गया कार्य। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये चैन दिखाई गई है। यहाँ पे ये चैन है, टोटल यहाँ पे 60 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ 140, क्योंकि टोटल चैन की जो बच्चों लंबाई है वो 2 मीटर है। 2 मीटर बोले तो 200 सेंटीमीटर। अब 200 में से 60 नीचे लटक रही है और 140 बच्चों ऊपर रखी हुई है टेबल के ऊपर। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, लटकते हुए चैन का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो टोटल चैन का बच्चों द्रव्यमान कितना है? टोटल चैन का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। उसमें से टोटल चैन की लंबाई कितनी है? 200 सेंटीमीटर। हमें निकालना है 60 सेंटीमीटर वाले चैन का द्रव्यमान, तो वो आ गया 6/5 kg। ये 6/5 kg जब द्रव्यमान आ गया तो निकालेंगे कार्य। कार्य होता है परिवर्तन, जो होता है ऊर्जा में परिवर्तन। अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा। तो बच्चों ये हो जाएगा, अंतिम स्थिति ऊर्जा में तो क्या था? 0 विस्थापन था। बाद में मान लेते हैं लंबाई L है तो विस्थापन कितना हो जाएगा? mgl या mgh। तो द्रव्यमान निकला था 6/5, g का मान 10 होता है और बच्चों जो लंबाई है ये 30/100 हो जाएगा। इससे अगर सॉल्व करेंगे जब हम, तो कितना बच्चों आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.6 जूल। ध्यान रखना बच्चों, लटकते हुए चैन के द्रव्यमान के बीच में कार्य करता है, इसलिए लंबाई अगर 60 सेंटीमीटर है तो उसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगी? 30, और मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग लगा देंगे। इसीलिए यहाँ पे जो बच्चों H या L की जगह पे कितना रखा गया? ये रखा गया है 30/100। तो इस क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा, वहीं पे हम लोग अब देखते हैं 3.6 जूल। राइट आंसर सी वाला। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बच्चों हम लोग बात करें, 42 नंबर क्वेश्चन है, 242। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है। इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो किए गए कार्य का मान ज्ञात करिए। वही जाना पहचाना पुराना mgh। m कितना है बच्चों? 25 है। g का मान 10 दे रखा है। h का मान 2.5 है। 25 इंटू 25 625। एक जीरो लग जाएगा तो 1 डिजिट पॉइंट भी आएगा, तो 625 जूल हो जाएगा। राइट आंसर बेटा हो जाएगा सी वाला। राइट आंसर बच्चों क्या देखने को मिलेगा? सी इज द राइट आंसर। सी आंसर होगा करेक्ट। तो 625 जूल बच्चों इन्होंने भी सॉल्व करके निकाला। वही चीज है, ये लोग डिटेलिंग बताते हैं, हम आपको बता देते हैं शॉर्ट में। चलिए आगे 243 नंबर क्वेश्चन। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। यदि वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब बच्चों इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, W इज इक्वल टू, पर ध्यान रखना 5 किलोग्राम भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य। अब गुरुत्व तो नीचे की ओर लगता है, ये हम जो कर रहे हैं बच्चों, वस्तु को उठा रहे हैं ऊपर की ओर, यानी गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा mgh। बस ध्यान रखना निगेटिव लगेगा चिन्ह, क्योंकि विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। तो माइनस के m का मान है 5, g का मान है बच्चों 10। g का मान बच्चों कितना है? 10 है। और h की बात करें तो 4 मीटर। तो 5 चौको 20 माइनस के 200 जूल हो जाएगा बच्चा। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा डी पार्ट। डी इज द राइट आंसर। इसी तरह से कुछ इन लोगों ने भी बच्चों सॉल्व करके माइनस के 200 जूल निकाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 244 की बात करें। 5 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया? G इज इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो बच्चों 5 किलोग्राम की वस्तु है, यानी कि ये क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। 2 मीटर तक उठाया जा रहा है तो विस्थापन हो गया।
ये जी है ही, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी एच। एम का मान है 5, जी का मान है 9.8, एच का मान है 2। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 टू जा 10, 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 9.8 में तो 98 आ जाएगा जूल। राइट आंसर बच्चों होगा डी पार्ट। डी इज द राइट आंसर, 98 जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 245। आज बच्चों कार्य समय का पूरा टॉपिक खत्म करने के बाद ही इस वीडियो को समाप्त करेंगे। एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य होगा जी इज इक्वल टू है 10। तो बच्चों एम दे रखा है कितना बच्चों 20, डिस्टेंस दे रखी है 2 या एच कह सकते हो, जी दे रखा है 10, इसे एच भी कह सकते हो। फार्मूला क्या लगेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू, डब्ल्यू इज इक्वल टू बच्चों होता है एम जी एच। तो द्रव्यमान कितना है बच्चों 20 है, जी का मान 10 है और एच का मान 2, तो 2 दूनी 4, 400 जूल बच्चों आंसर आएगा। राइट आंसर बेटा हो जाएगा बी पार्ट। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा बी। बिल्कुल शॉर्ट में आपको इजी मेथड से हम न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम बच्चों की तरह खेल खेल में ये न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, जी का मान 10 ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे भी यही लगेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। एम कितना है बच्चों 1 है, जी 10 है, एच 30 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 जूल आ जाएगा। फिर भी राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी पार्ट। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही फार्मूला लगा के 300 जूल आ गया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बच्चों हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 247। 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो कार्य होगा, अब बात कर लेते हैं, द्रव्यमान दिया गया एम, वेग दिया गया v1 और v। तो ऐसे सवालों में बच्चों जो कार्य होता है w बराबर, वो होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये फार्मूला लगता है कब, जब बच्चों क्या दिया रहता होता है, जब दिया होता है हम लोगों को कार्य। तो ये फार्मूला लगाएंगे, इससे आंसर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ देखते हैं डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ हो गया, एम का मान दिया गया 800, v1 स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर करेंगे पहले तो 100 हो जाएगा, माइनस के 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा यहाँ से 400 इंटू ये हो जाएगा यहाँ से 75, जीरो तो ऐसे ही रहेगा, 4 5 जा 20, 4 7 28 और 2 30, 30,000 यानी कि 30K। बच्चों ये के का मतलब होता है 1000, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 30K लिख सकते हैं कि किलो जूल। किलो में कितना होता है बच्चों 1000। तो इस हिसाब से बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों वही इन लोगों ने उसी फार्मूले से सेम प्रोसेस किया है, तो ये जो 30,000 जूल आया था उसी को लिखा जाता है 30K जूल। 248 नंबर क्वेश्चन बच्चों, कार्य समय का आखिरी क्वेश्चन है ये। 20 किलोग्राम भार की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, जी कमांड 10 है। तो वही फार्मूला लगेगा बच्चों, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। क्या लगेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी।
एम का वैल्यू बच्चों कितना है 20। जी का वैल्यू कितना है बच्चों 10 है। एच का वैल्यू तो 2 2 जा 4 बच्चों 400। राइट आंसर होगा बच्चों ए पार्ट। ए पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपका कार्य वाला जो पूरा टॉपिक था वो हो गया क्या खत्म। अब इसके बच्चों हम आपको बता दे रहे 4 फार्मूले आपको याद रखने। कार्य समय का कोई भी क्वेश्चन कभी जीवन में गलत नहीं। 4 फार्मूलों में क्या सबसे पहले कार्य का जो फार्मूला होता है, फर्स्ट फार्मूला नंबर 1 F इंटू डी। W इज इक्वल टू F इंटू डी। कार्य बराबर बल में गुणा विस्थापन। दूसरा जो बच्चों फार्मूला होता है, जब कोण दिया हो तो हमें फार्मूला लगाना होता है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ डी और क्या लगाना है बच्चों कॉस थीटा। ये 2 फार्मूले हो गए बच्चों। फार्मूला नंबर 3 की बात करें, जब हाइट दी हो तो कार्य जो होता है बच्चों वो होता है स्थितिज ऊर्जा के बराबर पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि W इज इक्वल टू mgh। कार्य बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। एक चौथा और होता है बच्चों, जब द्रव्यमान दिया हो और वेग दिया हो तो जो कार्य होता है वो होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस के v1 स्क्वायर। ये 4 फार्मूले बच्चों आप याद करके परीक्षा में चले जाइएगा। कार्य समय का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, काम वाला क्वेश्चन बच्चों, कभी आपका गलत नहीं हुआ, ये गारंटी है। 4 फार्मूलों से जब तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए, सारे क्वेश्चन इन्हीं 4 में से कोई एक फार्मूला लगता था। वो हम लोग डाटा देख लेते हैं, जैसे बल और विस्थापन दिया गया तो फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, उनके बीच का कोण दिया हो, बल और विस्थापन दिया हो तो सेकंड वाला लगाएंगे। कभी भी हाइट सवाल में दिख जाए तो थर्ड वाला लगाएंगे W इज इक्वल टू mgh। और कभी बच्चों द्रव्यमान के साथ साथ वेग दे दिए हो v1 और v2 तो लग जाएगा 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यही 4 फार्मूले जो है बच्चों आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कार्य समय का क्वेश्चन नहीं होगा जो इन 4 फार्मूलों से बच्चों ना हो जाए। इसके बाद बच्चों जो अगला टॉपिक हमारा होने शुरू होने वाला है उसका नाम है शक्ति या पावर, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में बच्चों देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों फिर से हम कहेंगे कि अंधेरा ढकले सूरज को तो उजाले की क्या खता है, लगी हो सेंध दीवारों में तो ताले की क्या खता है, किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, कोई पी कर के मर जाए तो प्याले की क्या खता है। जय हिंद, जय भारत।